ईटीएफ इन्वेस्टमेंट लगता है कि बहुत सिंपल है, बाय कर लिया, होल्ड कर लिया, बस हो गया। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्रैप खुद का दिमाग है कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो मार्केट नहीं है, वो हमारी साइकोलॉजी है। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका धन के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में जो आपके ईटीएफ रिटर्न्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सिंपल से सवाल का आंसर मुझे आप दीजिए कि क्या इमोशनल डिसीजंस ईटीएफ रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं या नहीं? यस या नो जल्दी से मुझे कमेंट से बताइए। और हाँ, अगर इस वीडियो में मैं किसी भी स्टॉक या ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले ट्रैप की, जो है हर्ड मेंटालिटी। जब मार्केट ऊपर जाता है सबको लगता है कि अब तो बस पैसा ही पैसा होगा और पीक पे ईटीएफ में पैसा डाल देते हैं। लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तो पैनिक में सेल कर देते हो, क्योंकि दोस्तों जो चीज सब कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, क्योंकि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में पेशेंस चाहिए, क्राउड फॉलोइंग नहीं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ट्रैप की, जो है टाइमिंग द मार्केट। अक्सर हमें लगता है कि हम मार्केट्स के अप्स और डाउन्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस कम हो जाएगा फिर बाय करेंगे, या फिर लगता है कि मार्केट टॉप पे है, अभी सेल कर देते हैं। बट रियलिटी ये है कि टाइमिंग द मार्केट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ईटीएफ इन्वेस्टिंग का मकसद ही ये है कि आपको टाइमिंग द मार्केट की जरूरत ना पड़े, और यही पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। और ऐसे ही सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू, बहुत ही आसानी से धन के ऐप पर। चलिए कैसे दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अगर धन के होम पेज पर आप आओगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप पॉपुलर कैटेगरीज में कोई भी ईटीएफ चूज कर सकते हो या फिर डिस्कवर मोर कैटेगरीज में जा सकते हो। और यहाँ पर आपको लिक्विड, ब्रॉड इंडेक्स, सेक्टोरल, थीमैटिक, स्ट्रेटेजिक, कमोडिटीज और ग्लोबल, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं ब्रॉड इंडेक्स में निप्पॉन निफ्टी 50 जो पहला है वही मैं अगर चूज करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और यहाँ पर आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर सकते हो और आप डे ऑफ द एसआईपी यानी एवरी मंथ आपको किस डेट पर चाहिए ये चूज कर सकते हो इस कैलेंडर से। वही क्वांटिटी कितनी चाहिए ये भी सेट कर सकते हो। और आपको मंथली करना है, वीकली करना है, डेली करना है एसआईपी, ये सब आप चूज कर सकते हो और सेटअप दिस एसआईपी पर क्लिक कर सकते हो और आपकी एसआईपी सेट हो जाएगी। वही अगर आप मार्जिन्स में जाओगे और यहाँ पर ऑन एमटीएफ ये क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ईटीएफ को कितना लेवरेज है। यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 ईटीएफ है, निफ्टी 20, इसमें 5 टाइम्स मुझे लेवरेज मिल रहा है, यानी कि इसकी जो प्राइस है इस समय 282 रुपीज है, मुझे इसका 5 टाइम लेवरेज मिल रहा है, यानी कि मुझे सिर्फ मार्जिन जो रिक्वायर्ड है एक ईटीएफ बाय करने के लिए 56 रुपीज है। तो यहाँ पर आप बाय विद मार्जिन फंडिंग कर सकते हो और सिंपली इंस्टेंट क्वांटिटी स्पेसिफाई करके 2-3 ये सब स्पेसिफाई करके आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर सकते हो और आपका जो ईटीएफ है वो बाय हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ट्रैप की, जो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। कुछ अच्छे रिटर्न्स आ गए तो लगता है कि हम एक्सपर्ट बन गए हैं और इसी के वजह से फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग होने लगता है। डिफरेंट ईटीएफ्स में स्विच करते रहते हो, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि ईटीएफ में सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ा एडवांटेज है और उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना उल्टा आपको नुकसान दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे ट्रैप की, जो है लॉस अवर्जन। ह्यूमंस साइकोलॉजिकली लॉसेस को गेन से ज्यादा फील करते हैं। जब ईटीएफ का वैल्यू थोड़ा गिर जाता है इमीडिएटली पैनिक हो जाता है, सेल कर देते हैं लॉस में, वो भी। मगर शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस काफी नॉर्मल होते हैं। ईटीएफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। टेम्परेरी लॉसेस से आपको डरना नहीं चाहिए, उससे परमानेंट मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसे आपको अवॉइड करना चाहिए। वही दोस्तों, पांचवा और सबसे डेंजरस ट्रैप है
रीसेंसी बायस। जो रीसेंट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा ऐसा लगता है। अगर लास्ट मंथ मार्केट गिरा है तो लगता है कि आगे भी गिरने ही वाला है, या फिर रीसेंट परफॉर्मेंस के बायस पर आप ETF सिलेक्ट करते हैं, बट पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देते हैं। ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए क्योंकि मार्केट साइकिल्स में चलता है। देखिए, कभी टेक्नोलॉजी शाइन होता है तो कभी फार्मा। ये सब समझ के आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और रीसेंसी बायस से डिसीजन लेना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इन सब ट्रैप से बचने के लिए क्या कर सकते हो? पहला है, अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर रखिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप कीजिए, सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो कीजिए, इमोशनल डिसीजन से बचिए, रेगुलरली रिव्यू कीजिए लेकिन पैनिक रिएक्शन ना दे। ETF इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी की है, नॉट परफेक्शन। इसे एक एग्जाम्पल से ETF कैलकुलेटर पर समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप धन के ETF रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पर जाएंगे और कोई भी ETF यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सेंसेक्स ये वाला ETF लेती हूँ और HDFC सेंसेक्स ETF, रैंडमली कोई भी आप चेक कर सकते हो। आपको जो बाय करना है उसे आपको एंटर करना है और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हो, या फिर मैं 1 लाख ही रखने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि क्या रिटर्न्स आते हैं। तो 1 ईयर के रिटर्न्स देखोगे तो बहुत कम है, 3.23%। मगर आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आपको 3 इयर्स के रिटर्न्स देखने चाहिए। तो ये इंक्रीज हो गए, 59.78% हो गए। वैसे ही अगर आप 5 इयर्स करते हो तो और भी ज्यादा बढ़ गए। यानी कि दोस्तों, लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको ETF इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिमेंबर, ये ट्रैप सबके साथ होता है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के साथ भी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसका अवेयरनेस हो। जब आप इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो तब आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। ETF इन्वेस्टिंग पावरफुल टूल है वेल्थ क्रिएशन के लिए, बस साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन आपको चाहिए। अब दोस्तों, आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा था, क्या इमोशनल डिसीजंस ETF रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल, इमोशनल डिसीजंस डेफिनेटली ETF रिटर्न्स को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी हमारा सबसे बड़ा एनिमी या फ्रेंड बन सकता है इन्वेस्टिंग में, ये बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने कोई साइकोलॉजिकल ट्रैप एक्सपीरियंस किया है या नहीं, और कैसे आपने वो ट्रैप को एस्केप किया है, ये भी बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.